अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो जी मैं जा रही हूँ सदर बाज़ार और आज मौसम आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह से पेशावर में काफ़ी अच्छा मौसम हो गया है। खैर बारिश तो नहीं हुई मगर मौसम बहुत ज़्यादा बेहतर हो गया है। तो मैं आ गई हूँ। जैसे ही मैं रिक्शे से उतरी हूँ मतलब सामने ही ये कुछ बैग्स की शॉप थी। यहाँ से एक बैग लेना था मेरी बेटी ने, तो हम यहाँ पर एंटर हो गए हैं। ये वही रोड है जहाँ पर वो दूध सन्स और बोरजान वगैरह सारे शॉप्स वगैरह है, तो वहीं पर रोड है। तो यहाँ पर एक दो शॉप्स है, काफ़ी बड़ी बड़ी हैं। तो खैर यहाँ पर हम लोगों ने देख लिया, उसको अच्छा नहीं लगा। और ये तकरीबन 11 बजे का टाइम है। हम घर से 10:30 बजे निकल गए थे और ये 11 बजे का टाइम है, मगर अभी भी ऐसा लग रहा है कि बहुत सुबह सुबह है, क्योंकि बाज़ार अभी खुल रहा है, शॉप्स वगैरह अभी खुल रही हैं। तो चलो चलते हैं, कुछ थोड़ी बहुत शॉपिंग करते हैं। और उसी लाइन में एक क्रॉकरी की बहुत बड़ी शॉप है, यहाँ पर मैं आ गई हूँ। ये स्टील के बर्तन में काफ़ी दिनों से, मतलब जो पकाने वाले पतीले होते हैं, मैं काफ़ी दिनों से देख रही हूँ। हर जगह मैं प्राइसेस मालूम कर रही हूँ, मतलब कहीं पर भी मुझे अच्छी प्राइस में मिल गए तो मैं ले लूँगी। तो खैर इनके पास ये थे, तो वो कह रहा था कि ये पूरा सेट लेना है। तो मुझे तो सेट नहीं चाहिए, मुझे तो एक दो पतीले ही लेने होंगे मुझे। और बस मैं देख रही हूँ यहाँ पर ये बहुत बड़ी शॉप है, सदर बाज़ार ही में है। और खैर इनकी प्राइसेस मुझे ज़रा हाई लग रही थी, क्योंकि इनकी फ़िक्स प्राइस थी। ये लोग कम भी नहीं कर रहे थे। अगर प्राइस मतलब फ़िक्स नहीं होती तो थोड़ी बहुत वो लोग कम कर लेते हैं, मगर इन्होंने कहा कि नहीं, हम लोग की प्राइस फ़िक्स है। तो खैर बस हम यहाँ से भी निकल गए हैं। अभी हम जा रहे हैं गोरा बाज़ार की साइड पर। और आप लोगों को रश से अंदाज़ा हो रहा होगा कि रश बिल्कुल भी नहीं है। बस अभी शॉप्स खुल रही हैं, कुछ खुल गई हैं और कुछ खुल रही हैं। आप देख सकते हैं कि थोड़ी बहुत लेडीज़ आई हुई हैं शॉपिंग करने के लिए, क्योंकि मौसम बहुत ज़्यादा बेहतर है। और हम भी सुबह इसी वजह से निकल गए थे कि मुझे एक था कि रश भी नहीं था, दूसरी के बच्चे स्कूल में थे, तो मैंने कहा कि उनके आने से पहले ही मैं शॉपिंग वगैरह कर लूँ। अब हम आ गए हैं रंगोली। ये बहुत ज़्यादा मशहूर है, मतलब गोरा बाज़ार के अंदर ही है। यहाँ से मैं काफ़ी दफ़ा कपड़े ले चुकी हूँ, अच्छे होते हैं इनके कपड़े। तो बस यहाँ पर मैं आ गई हूँ। यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ मैक्सियाँ, क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा आई हुई हैं। ऑनलाइन भी बहुत सारी मैक्सियाँ हैं। मैंने ऑनलाइन भी बहुत सारी चेक की। मेरी बेटी को एक मैक्सी चाहिए थी, तो मैंने कहा कि चलो पहले सदर बाज़ार में देख लेते हैं, अगर वहाँ पर हमें अच्छी लगी तो वहाँ से ले लेंगे, नहीं तो फिर हम ऑनलाइन ऑर्डर कर लेंगे। मगर यहाँ हम आए, यहाँ पर इनके पास थे। अच्छा देखने में ऑनलाइन भी अच्छे लग रहे थे काफ़ी ज़्यादा, मगर मतलब जो सामने देखो तो ज़रा फ़र्क लग रहा था मुझे, इतना ख़ास मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। इस तरह की मैक्सी आई हुई हैं। ये तो खैर दूसरे स्टाइल में है और प्राइसेस मुख्तलिफ है सबकी। कुछ 2800 के हैं, कुछ 2500 के हैं और कुछ 3000 के रेंज में हैं। तो अगर आप लोगों को भी इस तरह की मैक्सियाँ चाहिए, क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा फ़ैशन में है, मतलब टीन एज वाली बच्चियाँ बहुत इस तरह की पहनती हैं और अच्छी भी लगती है उनके साथ। तो अगर आप लोगों को भी चाहिए तो सदर बाज़ार में है, ऑनलाइन आप लोग फ़िलहाल मत लें। और सदर बाज़ार में ये है कि खुद ही आकर बंदा देख लेता है। खैर प्राइसेस तो ये रंगोली की भी फ़िक्स प्राइस होती है। यहाँ पर ये आप देख सकते हैं, ये शेफून का मतलब इसका स्टफ़ शेफून है और मतलब फ्रिल इस तरह की, मतलब सारी मैक्सियाँ हैं। कुछ के ऊपर इस तरह की प्लेट्स वगैरह डली हुई हैं, मतलब जो इलास्टिक वगैरह होती है कुछ इस तरह की डिज़ाइनिंग में है। और नीचे इनर भी लगा हुआ है उसके। और ये फ्रॉक सा स्टाइल है, मतलब इसको मैक्सी कहते हैं, आजकल बहुत ज़्यादा फ़ैशन में है। तो आप देख सकते हैं इसमें डिज़ाइन तो खैर सबकी एक जैसी है, मतलब कलर इसमें और प्रिंट इसमें मुख्तलिफ है। इस तरह की मैक्सियाँ बहुत ज़्यादा आई हुई हैं। तो खैर ऑनलाइन जब हम देखते थे तो हमें काफ़ी अच्छी लगती थी, मगर यहाँ पर आकर तो इनका अच्छा था, इतना बुरा नहीं था, मगर ज़रा रफ़ मुझे लग रहे थे। तो बस हम देखते हैं। खैर गोरा बाज़ार में तो बहुत सारी शॉप्स है, कहीं पर भी हमें अच्छे से मिल जाएंगे। इसके अलावा भी रंगोली के पास काफ़ी मतलब फैंसी सूट भी इस तरह के होते हैं। इनकी फ़िक्स प्राइस होती है, मगर वैरायटी इनके पास बहुत सारी होती है, क्योंकि बहुत बड़ी शॉप है। ये आप सामने देख सकते हैं कि यहाँ पर भी लहंगे वगैरह है और इनकी भी फ़िक्स प्राइस थी, मतलब कुछ 5000, कुछ 5500 के। मगर इनके जो बाकी पिछली वीडियो में जो मैं आप लोग को दिखा चुकी हूँ गोरा बाज़ार से, जहाँ से हम लोगों ने लहंगे वगैरह देखे हैं, तो यहाँ पर थोड़े से इनसे मुख्तलिफ हैं। और यहाँ पर इस तरह के मतलब स्टिच मैक्सियाँ भी हैं, जो फैंसी में थोड़ी है, मतलब थोड़ी सी फॉर्मल में है शादी वगैरह के लिए। तो खैर रंगोली बहुत दिनों बाद में आई, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं छोटी ईद के लिए आई थी अपनी बेटी के लिए। मैंने यहाँ से बिन सईद का सूट लेकर गई थी और इस तरह के लहंगे भी यहाँ पर थे। ये तो खैर सदर बाज़ार में, शफी मार्केट में और बिराला मार्केट में भी बहुत ज़्यादा है, मगर यहाँ पर भी इनके पास काफ़ी ज़्यादा है। तो रंगोली में वैरायटी है। आप लोगों ने अगर शादी वगैरह के इस तरह के कपड़े वगैरह लेने हैं तो रंगोली का चक्कर ज़रूर लगाए, क्योंकि यहाँ पर वैसे आम जो कपड़े होते हैं,
मतलब जो हम पहनते हैं मतलब गर्मियों में या सर्दियों में, इनके पास वैरायटी बहुत सारी होती है। तो खैर यहाँ पर ये तो हमें लेने नहीं थी, हम तो आए थे वो जो जॉर्जेट की मैक्सी थी वो लेने के लिए हम आए थे, मगर मुझे वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी, इस वजह से हम लोगों ने यहाँ से नहीं लिए। तो जी आप सामने देख सकते हैं कि रंगोली के सामने भी एक बहुत बड़ी शॉप है और उनके पास भी बहुत सारी वैरायटी थी। यहाँ भी हम अंदर गए हैं, यहाँ की भी हम लोगों ने मैक्सियाँ वगैरह देखी हैं। इनकी थोड़ी सी मतलब डिज़ाइनिंग मुख्तलिफ थी, कुछ खैर कुछ इस तरह लग रहे थे जैसे बुरका स्टाइल का हो, वो तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, और कुछ जो थी तो अच्छी लग रही थी। तो खैर यहाँ से अब मैक्सियाँ तो हम लोगों ने देख ली हैं, अब यहाँ पर हेयर बैंड वगैरह देख रहे हैं। इनके पास भी पहले वैरायटी बहुत ज़्यादा होती है, मगर अब ये लोग यही शिकायत करें कि रास्ते वगैरह बंद हैं तो इतना ज़्यादा ये सामान नहीं आता, मतलब ये चाइना वगैरह से आता होगा, अब इतना ख़ास यहाँ पर नहीं आता। अच्छा जी, हम दूसरे साइड पर चले गए हैं क्योंकि गोरा बाज़ार में दो मतलब स्ट्रीट हैं, एक जगह पर भी सारे कपड़े वगैरह इस तरह के मिल जाते हैं और ये दूसरी स्ट्रीट है। तो यहाँ पर हम आ गए हैं और यहाँ पर मेरी बेटी को फिर एक मिक्सी पसंद आ गई थी, वहाँ से हम लोगों ने ले लिए। तो इंशाल्लाह घर जाकर फिर मैं आप लोगों को दिखा दूँगी कौन सी हम लोगों ने ली है, क्योंकि वो ज़रा डिफरेंट थी, उसका मतलब जॉर्जेट नहीं थी, कुछ लॉन स्टफ है, मगर काफ़ी अच्छा स्टाइल था उसका, तो बस उसने वहाँ से ये ले ली थी। अच्छा आप देख सकते हैं गोरा बाज़ार में पहली दफ़ा इतनी खामोशी, हालाँकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा रश होता है। अच्छा जी, यहाँ पर हम आ गए हैं शफी मार्केट में और यहाँ पर एक दो चादरें भी लेनी है स्कूल के लिए, क्योंकि यूज़ होती है, मतलब उनकी वाइट चादरें हैं तो हर वक्त गंदी हो जाती है, तो मैंने सोचा कि एक दो और ले लेती हूँ, और इस दफ़ा मेरा ख्याल है कि मैं कुछ ब्लैक ले लूँ। अच्छा इस दफ़ा इस तरह की मतलब ये जेकार्ड स्टफ़ वाली चादरें आई हुई हैं, ये 1500 की एक बता रहा है और मुझे देनी दो थी, तो खैर वहाँ से फिर हम लोगों ने दो चादरें ली हैं और तकरीबन हम लोग का काम ख़त्म हो गया है। मगर मुझे अपनी भांजी के लिए एक सूट लेना था, तो मैं वैसे ही एक दो फैंसी शॉप्स मतलब जहाँ शादी वगैरह कपड़े मिलते हैं मैं वहाँ पर आ गई हूँ और मैं देख रही थी। तो खैर मुझे तो ये अच्छे नहीं लगे, कुछ 8000 का कह रहा था, और उसके अलावा फिर मैं एक दो शॉप और दूसरे गई हूँ। यहाँ पर जो शॉप थी वो लोग ऑर्डर पे कपड़े वगैरह बनाते हैं, मतलब शादियों के लिए लहंगा वगैरह मैक्सिया वगैरह इस तरह के कपड़े वो लोग बनाते हैं। तो यहाँ जब मैं इंटर हुई हूँ तो इनके पास जो ये पड़ा हुआ है तो ये कुछ 95,000 का कह रहा था। खैर इतना ज़्यादा तो मुझे नहीं लग रहा था कि इसके ऊपर इतना ख़ास काम हुआ हुआ है जो ये 95 का कह रहा था। और उसके अलावा भी जो उनके पास मतलब लगे हुए थे कि सारे हम लोग ऑर्डर पे बनाते हैं, आप लोगों को जिस किस्म का चाहिए तो आप लोग हमें ऑर्डर दे दें। अच्छा साइड पर वो जो ग्रे कलर का नज़र आ रहा है आप लोगों को, वो 45 का कह रहा था, 45,000 का कह रहा था। और इस तरह ये लहंगा था रेड कलर में, ये कुछ 25,000 का कह रहा था। तो इस तरह इनकी प्राइसेस थी। तो ये लोग कह रहे थे कि अगर आप लोगों ने जिस किस्म का भी काम करवाना है तो हमें बता दे तो हम करवा लेंगे। तो खैर मैं तो वैसे ही मतलब देख रही थी कि प्राइसेस कहाँ तक है, प्राइसेस तो खैर काफ़ी ज़्यादा हाई ये लोग बता रहे थे, तो इंशाल्लाह फिर जब लेने होंगे तो यहाँ से हम ले लेंगे। तो जी यहाँ तक मेरी वीडियो थी, उम्मीद है कि आपको अच्छी लगी होगी। तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट भी ज़रूर करें। इंशाल्लाह फिर आपसे दोबारा मुलाकात होगी। दुआ में याद रखिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।